बेवफाशनम अंतिम भाग पार्ट 22। उसने जल्दी से सिद्धार्थ के हाथों को अपने हाथों से छोड़ा और वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके उठ खड़ी होते हुए बोली, मैं आपकी कॉफी और ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे? सिद्धार्थ स्वाति की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, जो भी तुम बना दोगी मैं खा लूंगा। स्वाति किचन के पास जाकर अपने बालों में क्लिप लगे और वह अपने हाथों से सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट बनाने लगी। सिद्धार्थ वहीं चुपचाप खड़ा था और जैसे ही स्वाति ने उसके लिए कॉफी कप में डाली, सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? स्वाति ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं सर, मैं अगर ब्रेकफास्ट के लिए रुकी तो ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। ये आपका ब्रेकफास्ट। इतना बोलकर स्वाति ने उसके ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखा और ऑफिस जाने के लिए घर से के बाहर निकलने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर लेट हो जाओगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वाति सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देख रही थी और तभी सिद्धार्थ ने चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस चलेंगे। मुझे भी तो ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। स्वाति ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाद में कुछ खा लूंगी, थैंक यू। सिद्धार्थ ने स्वाति की बात सुनी और वह गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ? स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? सिद्धार्थ स्वाति की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर बैठो मेरे साथ, अब ब्रेकफास्ट करो। स्वाति सिद्धार्थ को इस तरह जिद करते देख रही थी और तभी उसने धीरे से अपने मन में कहा, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इतना बोलकर वह चुपचाप वहीं चेयर पर बैठी और ब्रेकफास्ट करने लगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ बस देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसे स्वाति के चेहरा देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। स्वाति के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तरफ देखता ही रह गया और स्वाति भी उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश किया और वह जैसे ही उठ खड़ी हुई, सिद्धार्थ भी उठ खड़ा हो गया और उसने अपना कोट उठाकर पहना और सीधे स्वाति के साथ घर से बाहर निकला और उसने तुरंत अपनी कार के पास जाकर जैसे ही उसका गेट खोला, स्वाति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ सर, आप ड्राइव कर पाएंगे? सिद्धार्थ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बैठो तुम। जैसे ही स्वाति कार में बैठी, सिद्धार्थ बगल में आकर बैठा और उसने जैसे ही कार ड्राइव करना स्टार्ट किया, उसने धीमे से स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज मैं तुम्हें ऑफिस में काम ना हो तो क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं? सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात कही, स्वाति उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। स्वाति इतना बोलकर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ स्वाति के हाथों की तरफ रखते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम आज। स्वाति ये बात सुनकर सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखने लगी और सिद्धार्थ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसे देखकर स्वाति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने जल्दी से अपनी नजरों को नीचे झुका लिया और वह अपने मन में बोली, ये सिद्धार्थ सर को क्या हो गया है? ये इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? स्वाति को कुछ बोलने से पहले 2-3 बार सोचना पड़ रहा था। वहीं सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। उसने जैसे ही कार ऑफिस के बाहर रोकी, स्वाति जल्दी से कार से बाहर उतरी और सीधे ऑफिस के अंदर चली गई। सिद्धार्थ उसको जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ अपने ऑफिस में जाकर बैठा। वो बार बार उसकी नजरें स्वाति की तरफ जा रही थी
और धीमी आवाज में बोला, पता नहीं क्यों मैं स्वाति की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है क्या? मुझे ये बात स्वाति को बता देना चाहिए। सिद्धार्थ ये बात सोच ही रहा था कि तभी स्वाति अपना काम करके जब ऑफिस से बाहर निकली तो सिद्धार्थ तुरंत ऑफिस से बाहर आया और उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, बैठो, मैं भी घर चल रहा हूँ। स्वाति ने सिद्धार्थ की बात नहीं सुनी और सीधे ऑटो में बैठकर घर की तरफ वापस आ गई। स्वाति सिद्धार्थ से दूर भाग रही थी। सिद्धार्थ बार बार स्वाति के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन स्वाति जैसे ही घर पहुंची, उसने अपने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। वह सिद्धार्थ के सामने ही नहीं आई। सिद्धार्थ उससे बात करने की वही रूम से बाहर काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन स्वाति रूम से बाहर ही नहीं मिली। अगले दिन सुबह स्वाति सिद्धार्थ के उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। सिद्धार्थ स्वाति के इस बिहेवियर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने ऑफिस में स्वाति को बात करने के लिए अपने कैबिन में बुलाया और स्वाति जैसे ही कैबिन में पहुंची, सिद्धार्थ ने उठकर कैबिन लॉक करते हुए कहा, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर भागती जा रही। आखिर प्रॉब्लम क्या है? स्वाति ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपने मुझे किस लिए बुलाया है बताइए। क्या मैंने काम में कोई गलती की है? सिद्धार्थ स्वाति की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो स्वाति, मैं तुम्हें यहाँ काम की वजह से नहीं बुलाया है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? स्वाति ने सिद्धार्थ की यह बात सुनी और वह उससे पहले कुछ बोल पाती। सिद्धार्थ उसके नजदीक आया और उसने स्वाति की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आई लव यू, प्लीज मुझसे बात करो और इस तरह का बर्ताव मत करो। मैं तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझसे इस तरह दूर भाग रही हो। स्वाति सिद्धार्थ की ये सारी बातें सुनकर अपनी जगह पर बिल्कुल जम सी गई थी। हालांकि स्वाति को सिद्धार्थ की फीलिंग के बारे में अंदाजा था, लेकिन वह चाहती नहीं थी कि सिद्धार्थ अपने दिल की बात अपनी जुबान पर लाए। और जब सिद्धार्थ ने ये बात स्वाति के सामने बोली दी तो स्वाति ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सिद्धार्थ सर, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे बॉस। हमारे बीच इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। प्लीज आपके दिमाग में जो भी ये बातें चल रही हैं उन्हें निकाल दीजिए। इतना बोलकर स्वाति केबिन से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने स्वाति का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं हो तुम मेरी एम्प्लॉय, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सच, तुम इस बात को झुठला नहीं सकती। स्वाति सिद्धार्थ की ये बात सुनकर उसके हाथ को अपने हाथों से छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। आप मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बावजूद भी सिद्धार्थ स्वाति की बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी तुम्हारा और अभिनव का डिवोर्स हुए काफी टाइम हो गया है। आई थिंक अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। स्वाति ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे अब किसी और रिश्ते में कोई भरोसा नहीं बचा और प्यार नाम के रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए प्लीज सर आप मुझसे दूर ही रहिए। सिद्धार्थ स्वाति का हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्यों तुम खुद को मुझसे दूर कर रही हो? क्यों इस तरह से मुझसे दूर भाग रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर सिंपैथी की वजह से मुझे तुमसे प्यार हुआ। नहीं, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं था कि तुम अभिनव की वाइफ हो।
स्वाति सिद्धार्थ की ये बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब? सिद्धार्थ स्वाति की कमर में अपना हाथ डाला, उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, भूल गई तुम, जब अभिनव तुम्हें रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर गया था और मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया था, तब तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, ना ही तुम मुझे जानती थी। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तब से ही तुम मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा स्वाति, लेकिन तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो। सिद्धार्थ की सारी बातें सुनकर स्वाति दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देख रही थी। और तभी सिद्धार्थ ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, और जब मुझे ये बात पता चली कि तुम अभिनव की वाइफ हो, तो मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब रितिका ने मुझे अभिनव के बारे में पूरी बात बताई थी और मुझे ये बात पता चली तुम्हारा और अभिनव का रिश्ता सिर्फ नाम का है, तो मेरे दिल में उम्मीद जाग गई थी। सिद्धार्थ ने सारी बात बोलते बोलते काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया था और उसने स्वाति की कमर को बड़े ही प्यार से पकड़ रखा था और वह उसके बिल्कुल नजदीक आते हुए बोला, और मैंने रितिका और अभिनव की शादी भी इसीलिए करवाया था, तुम्हारे अभिनव से डिवोर्स हो सके और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। स्वाति सिद्धार्थ की ये सारी बातें सुनकर वहीं जम गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ की बात का क्या जवाब दे। और तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी कमर से हटाकर उसके गाल पर रखा। वह उसके बिल्कुल नजदीक आते हुए बोला, आई रियली लव यू, प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दो और मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें दोबारा प्यार पर भरोसा करने लगोगी। स्वाति सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और तभी सिद्धार्थ धीरे से आगे बढ़ा और वह स्वाति को किस करने के लिए झुका ही था कि तभी स्वाति ने सिद्धार्थ को खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप सिद्धार्थ सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। इतना बोलकर स्वाति ने सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेल दिया और वह उसके केबिन से बाहर निकली और उसने अपनी डेस्क से पास जाकर अपना बैग उठाया। वो ऑफिस से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ जैसे ही स्वाति को वहां से बाहर जाते हुए देखा, वह अपने सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, सिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने अपनी फीलिंग में बहक कर उस पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर तो नहीं दे दिया ना? शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। सिद्धार्थ के दिमाग में ये बात आई और वह सीधे केबिन से बाहर निकला और जैसे ही वह घर निकला, उसने देखा स्वाति अपनी डेस्क पर नहीं थी और वह समझ गया स्वाति ऑफिस से बाहर आ गई होगी। वह सीधे ऑफिस से बाहर निकला और ऑफिस के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी स्वाति नजर नहीं आ रही थी और वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और वह सीधे घर पहुंचा। उसने देखा स्वाति घर नहीं आई थी और वह सिद्धार्थ को अपनी कई बातों का बड़ा ही पछतावा हो रहा था और वह स्वाति का नंबर डायल करने लगा, लेकिन स्वाति ने उसके कॉल को पिक भी नहीं किया। वह बार बार उसका कॉल कट कर रही थी। सिद्धार्थ स्वाति को कॉल पर मैसेज करते हुए बोला, कहाँ हो तुम, इतनी रात हो गई है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। स्वाति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह ना ही उसका फोन पिकअप कर रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत स्वाति के नंबर ट्रेस करवाया और जैसे ही स्वाति की लोकेशन मिली, वह सीधे वहां पहुंचा और उसने देखा स्वाति पाकी के घर के बाहर पन्ने पार्क में बैठी हुई थी और सिद्धार्थ ने जैसे ही उसे देखा, उसके पास जाकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, इतनी बार मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने मेरा कॉल पिक
क्यों नहीं किया? स्वाति जैसे सिद्धार्थ की आवाज सुनी उठ खड़ी हुई और उसने सिद्धार्थ से कोई बहस नहीं करना चाहती थी और वहां से मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगी और सिद्धार्थ ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हो तुम? घर चलो। स्वाति ने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथों से झटकते हुए कहा, नहीं जाना मुझे कहीं। मैं आपकी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। जैसे ही स्वाति ये बात कही, सिद्धार्थ गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगा। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? स्वाति ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, वही जो आपने सुना। मैं जॉब छोड़ रही हूँ और कल सुबह मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी और मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा। स्वाति की ये बात सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने स्वाति का हाथ पकड़ा और वह उसे खींचते हुए सीधे अपनी कार की तरफ लेकर आया। उसने स्वाति को जबरदस्ती कार में अंदर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बैठो यहाँ और तुम घर चल रही हो। तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम जॉब क्विट नहीं कर सकती। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारा, सुना तुमने? ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, मत करो मुझसे प्यार, पर प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। स्वाति सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर उसे छोड़कर जाने का डर साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी। मुझे शायद अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम सो सॉरी, बट मैं तुमसे जो कुछ भी कहा वह एक एक शब्द सच था। मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना, दैट्स ओके। बट प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। प्लीज प्लीज स्वाति, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। स्वाति सिद्धार्थ की बात चुपचाप सुन रही थी और उसका दिल तेजी से धड़का था क्योंकि सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे और स्वाति के छोड़ के जाने का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। स्वाति इस चीज को देखकर काफी ज्यादा बेचैन हो गई। उसने सिद्धार्थ के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाया और सिद्धार्थ ने कि दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाया। वह सिद्धार्थ के आंसुओं को पोंछते हुए बोले, आपने ऐसा क्या देखा मेरे अंदर जो आपको मुझसे इतना प्यार हो गया है? सिद्धार्थ ने जैसे ही स्वाति की मुझसे ये बात सुनी, वह पहले तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी लाइफ की बेस्ट चॉइस हो। आज तक मैंने कभी किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा। कभी मैंने किसी से प्यार नहीं किया। रितिका के अलावा मुझे लगता ही नहीं था कभी मेरी लाइफ में कोई लड़की भी आएगी। पर जब तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। स्वाति सिद्धार्थ के मुंह से बात सुनी और उसके चेहरे की तरफ ही देखी जा रही थी और तभी सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है और तुमने अपने शादी के बाद काफी कुछ एक्सेप्ट किया होगा अभिनव से, लेकिन तुम्हें वह सब नहीं मिला और तुम्हारा ये बिहेवियर मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो मुझ पर भरोसा। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। स्वाति प्लीज प्लीज घर चलो। तुम अगर कहोगी तो मैं दोबारा कभी तुम बात भी नहीं करूंगा। बस तुम मेरी आंखों के सामने रहना। इतना बोलते बोलते सिद्धार्थ ने स्वाति के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वह उसके हाथ पर ही अपना सर रखकर रोने लगा और स्वाति उसकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर उसकी तरफ इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को अपने गले लगा लिया और जैसे ही सिद्धार्थ स्वाति के गले लगा, उन दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। सिद्धार्थ ने स्वाति को कसकर पकड़ा
और उसे धीमी आवाज में कहा, तुम 6 महीने मेरे साथ रहो। जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो जाता, तुम मेरी बात का कोई भी जवाब मत देना और मैं तुम्हें किसी भी चीज को लेकर प्रेशर नहीं करूंगा। कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो। सिद्धार्थ रोते रोते ये सारी बातें बोल रहा था। तभी स्वाति उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, इश, और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। चलिए आपके घर चलिए। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वह स्वाति की तरफ हैरानी से देखने लगा और स्वाति उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कोई लड़का अगर किसी लड़की के सामने रो रहा है तो इसका मतलब लड़की उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप इस तरह मेरे सामने रोएंगे, वह भी सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने के लिए। सिद्धार्थ स्वाति की बात सुनकर उसके करीब आकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे दूर जाना मेरी जान ले लेगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात कही, स्वाति उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और धीरे से ना में अपना सिर हिलाया और उसने कार स्टार्ट करने के लिए कहा। और जैसे ही वह दोनों घर पहुंचे, स्वाति ने सिद्धार्थ के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं यही हूँ आपके साथ, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सिद्धार्थ ने स्वाति की बात सुनी और उसने उसके बिल्कुल नजदीक आकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले लो। मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। इतना बोलकर सिद्धार्थ ने स्वाति के कंधे पर ही अपना सर रख दिया और स्वाति उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया और स्वाति को सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा हो गया था और वह लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और स्वाति ने अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताई और सिद्धार्थ के साथ उसने बड़ी धूमधाम से शादी की और अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। धन्यवाद दोस्तों।